वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में डे 5 के पार्ट 2 का। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है पिवट एंड अनपिवट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे पास ऐसा एक डेटा है जहां पर डिपार्टमेंट, सैलरी, आईडीज वगैरह है। ठीक है, अब आप देखोगे मुझे ना एचआर 2 बार है, फिनेंस है, ऊप्स है, और मुझे ना ये काउंट करना है कि इन सभी को मिला के इनका सैलरी कितना हुआ। ठीक है, तो पिवट हमको हेल्प ये करता है कि जितने आप मुझे डिपार्टमेंट में चीजें देख रहे हो कि एचआर, ऊप्स, एचआर, फिनेंस, ये सारे को आपको ये रो से लेके, ठीक है, कॉलम में ये मूव करता है और ये दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या किया कि आपका इसने हर एक जो डिपार्टमेंट है इसको कॉलम में इसने ट्रांसफर कर दिया, रो से कॉलम में इसने ट्रांसफर कर दिया, बट कुछ एग्रीगेशन के साथ। मतलब सम होगा, ये इसने प्लस किया सभी अमाउंट को, क्योंकि कैटेगरी दोनों का सेम है। देखिए दो जो एचआर है वो तो इक्वल होके एक जगह आ ही सकते हैं, करेक्ट है ना। तो उसने, और उनका डिपार्टमेंट आईडी भी सेम है तो वो इक्वल हो ही सकते हैं। तो इसीलिए इसने क्या किया कि एचआर का जो है, ऊप्स का जो है, फाइनेंस का जहां पर उसको मिला, ठीक है, कॉलम वाइज उसने दे दिया और बाकी जगह को इसने ब्लैंक 0 छोड़ दिया। सिमिलरली जो फॉर्मेट में आपने मूव करवाया, मतलब जो फॉर्मेट आपके डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक वैल्यू 2 बार आ रहे थे उसको आप समराइज किए, बट वो समराइजेशन को आप अगर प्रीवियस स्टेज में लेके जाना चाहते हो, मतलब मेरा रॉ डेटा जैसा था फिर से मुझे वो स्टेज में मुझे मूव बैक करना है, तो उस केस में हम अनपिवट यूज करते हैं। तो पिवट मतलब रोज को कॉलम में ट्रांसफर करना, और अनपिवट मतलब कॉलम को फिर से रोज में जैसे के तैसा ट्रांसफर करना। तो यही चीज होता है एक्चुअली, जो आगे हम अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एनिमेशन में देखा कि पिवट अनपिवट का काम वही होता है कि रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ठीक है, अगर आपका पिवट करना है तो आपके जो रोज वाले डेटा है वो एज ए कॉलम आपके एग्रीगेट वैल्यूज के साथ वो काउंट होंगे। ठीक है, या फिर उसको वैल्यूज देंगे आपके। ठीक है, और सेम चीज जब आप उसको कॉलम में ट्रांसफर करते हो, फिर आप अगर प्रीवियस चीज में रिवर्ट करते हो या फिर प्रीवियस स्टेज में जाना चाहते हो, मतलब कॉलम को फिर से रोज में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसमें आपका अनपिवट का यूज होता है। तो ये एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल पिवट अनपिवट देखेंगे, हमारा ग्रुप बाई से काम होता है, बट कहीं कहीं जगह पे एडवांस क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जानना बहुत अच्छा रहता है इंटरव्यू के पर्पज से, और आपके डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास सेम एज इट इज जो मैं यूज करता हूँ dbo.csv, एक सिंपल टेबल है। सॉरी, माय बैड, इसको अभी रन करते हैं। तो देखो मेरे पास ये सिंपल टेबल ओपन हो गया। ठीक है ना, अब मुझे इसको एग्रीगेट के थ्रू, मतलब देखो जैसे हम ग्रुप बाय करते हैं, तो जब हम किसी चीज को सम करते हैं या फिर उसको एक शेप में लाते हैं या फिर समराइजेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ये सिंपल चीज को ही यूज करते हैं, जैसे सम हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, मिन हो गया, काउंट हो गया, इतने सारी चीज है जो हमारे एग्रीगेशन फंक्शन में आते हैं, राइट। तो ये सारे जो एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं इसका ही आप यूज करके पिवट अनपिवट करते हो। मतलब आपके पास अगर 5 एक ही डिपार्टमेंट के रोज है, जैसे कि इस केस में मेरे पास अगर एचआर 2 बार है, तो उसी चीज को वो सम करेगा, नहीं तो काउंट करेगा एक कैटेगरी में डाल के, उतना ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट करेंगे हम, स्टार लेंगे, ऑलवेज पिवट। एक्चुअली सीक्वल सर्वर में हम पिवट को सब क्वेरी के अंदर लिखते हैं, यही इसका नियम है। अगर आप सब क्वेरी के बाहर लिखोगे ना, अगर आप इसको ऐसे कॉल करवाओगे सब क्वेरी के बाहर, ये आपको एरर देगा। ठीक है, क्योंकि सब क्वेरी के साथ ही एक्चुअली पिवट चलता है। ठीक है, डोंट वरी, मैं थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट भी इसका समझा दूंगा, क्योंकि अगर बहुत जगह पे पिवट सपोर्ट नहीं करता उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो देखो सिलेक्ट स्टार हुआ, फॉर्म किया हमने ये टेबल, हमारा जो सोर्स टेबल है इससे मैंने उठाया। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट किया और सैलरी को उठाया dbo.csv से, ये हमारा सोर्स टेबल बना। ठीक है ना, सॉरी, तो ये हमारा सोर्स टेबल बना। तो सोर्स टेबल बनने के बाद हमको सिर्फ ये सब क्वेरी के ऊपर, जब ये पूरा सब क्वेरी बन जाएगा, इसके बाद हमको पिवट लगाना है। तो पिवट करेंगे, पिवट ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको एग्रीगेशन करना है,
कौन सा एग्रीगेट में आपको चाहिए। मेरे इस केस में मुझे सम के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो मैंने सम लगाया। और उसके बाद एक चीज होता है फॉर, ठीक है। तो किसको आपको मान के चलिए कौन से रो को आपके को कैटेगरी में डालना है, ठीक है, कौन से रो को कैटेगरी में डालना है। तो मुझे ना डिपार्टमेंट को कैटेगरी में डालना है, ठीक है। मतलब ये जो इसके पास जितने भी रोज है उसको मुझे कॉलम में ट्रांसफर करना है। तो ये लाइन है उसके लिए, फॉर डिपार्टमेंट इन, ठीक है। ये फॉर आप याद रखना कि इधर एग्रीगेशन फंक्शन बैठता है, उसके बाद फॉर होता है, उसके बाद जो रो कॉलम को आप जो मतलब कॉलम हेडर का नाम बैठता है जिसके अंदर एक एक रो है, और जो रो को आप कॉलम बनाना चाहते हो उसको इनके बाद लिखा जाता है। जैसे मेरे केस में मेरा डिपार्टमेंट के अंदर एचआर है, एडमिन है, ऊप्स है, अकाउंट है, फिनेंस है, इतने ही है मेरे पास, ठीक है। तो इसको मुझे रो एक एक को कॉलम बनाना है, रोज को कॉलम बनाना है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आपको दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा, देखो एचआर हो गया, एडमिन हो गया, ऊप्स हो गया, अकाउंट हो गया, फिनेंस हो गया। क्योंकि मैंने तो और कोई चीज लिया ही नहीं है। तो बस अगर मैं इधर एक और चीज ले लेता हूं, सिर्फ इधर एक फर्स्ट नेम डाल देता हूं, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नेम डाल देता हूं और इसको रन करता हूं, देखो कितना चेंज आ जाएगा, देखो, ठीक है। जहां पर उसको वैल्यू मिला एचआर का, उसने उसको उसमें अमिताभ क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम लिया तो एक एक वैल्यू के बेसिस पे वो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसने जहां पर इसको वैल्यू मिला इसने नल कर दिया, जहां पर वैल्यू नहीं मिला उसको नल कर दिया, और जहां पर वैल्यू मिला उसने सम करके दे दिया। ऐसा नहीं कि उसने सम नहीं किया, उसने सम किया। बट ये क्या है कि दोनों डिफरेंट पर्सन, तो मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि ये अमिताभ 2 बार होंगे, अमिताभ एक बार ही होगा, या फिर गीता एक बार ही होगा, मोनिका एक बार ही होगा। तो इन सारे के नेम्स तो यूनिक है, तो इसीलिए ये क्लब नहीं हो पाए, ये एक एक रो में दे दिए। इसी जगह अगर आप कोई डेट ले लेते, अगर डेट की जगह अगर मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरे पास सैलरी, ठीक है, मैं सैलरी तो ऑलरेडी है, मैं ज्वाइनिंग डेट देखता हूँ। ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे अगर मैं करता हूँ, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम की जगह मैं ज्वाइनिंग डेट डाल के देखता हूँ, एक ना एक जगह तो मेरा मैच कर जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट से मैं सिर्फ, तो देखो ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे मेरे पास इतने ही ज्वाइनिंग डेट है, ये दोनों सेम है बट इनके डेट डिफरेंट है। तो ये है कि देखो उसने क्लब करके दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे उधर यूनिक आ रहा था बट इधर यूनिक नहीं है, इधर एक डेट में 2-3 बंदे ज्वाइन हो सकते हो, राइट। तो उन सारे के एचआर का सैलरी, एडमिन का सैलरी, ये ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे इसने दे दिया। तो ये होता है पीवट, ठीक है। और पीवट अगर हमने किया तो अगर हमको अभी अनपीवट भी करना है, ठीक है, ये सेम चीज है जो ऊपर हमने किया है, सेम चीज। तो अगर हम अनपीवट भी करना चाहते हैं तो अनपीवट तो आप नॉर्मल के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा के ऊपर आपने ऑलरेडी पीवट लगाया है उसको यार आप अनपीवट करोगे, ठीक है। तो अनपीवट कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सिलेक्ट करेंगे। मैंने उस टेबल को, अब देखोगे अगर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ उसी, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार इसको रेफरेंस टेबल के अंदर डाल देता हूँ, स्टार इंटू #3, ठीक है। अगर इसके अंदर डाल दिया और अब अगर इसको भी रन करता हूँ, ठीक है, ये 10 रेस इफेक्टिव हो गया। अभी ये टेबल वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करते हैं और मेरे पास देखो ये टेबल है कि जहां पर मैंने इधर क्या किया था, सिंपली काउंट किया था, ठीक है। तो काउंट के ऊपर मैंने लगाया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो #3 टेबल है इसके, अभी देखो एक चीज आपको देखना है इधर कि हमारे पास जितने भी 1 है, डिनोट है, ये सारे मेरे वैल्यूज है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसी चीज को। इधर हमको सब क्वेरी अगर आप नहीं करोगे तो भी चलता है, बट सिर्फ पीवट जब लगाते हो तब सब क्वेरी चाहिए होता है। तो सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे, डिपार्टमेंट में ये हमारे सारे वैल्यूज है, ठीक है। मैं इधर डिपार्टमेंट ले रहा हूं, जो डिपार्टमेंट क्यों ले रहा हूं, जो ये जो एचआर एडमिन, अभी देखो ये पहले क्या कर रहे थे, कॉलम्स रोज से कॉलम हो रहे थे, तो इसका कोई हेडिंग नहीं रहता, ये खुद ही एक हेडिंग है, राइट। बट जब आप इसको एक रो के अंदर बाइंड करके एक कॉलम बनाओगे तो कॉलम का तो एक नाम होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम डिपार्टमेंट उसको नाम देते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट उसको नाम देते हैं। और ये जो हमने डिपार्टमेंट लिया, इस डिपार्टमेंट के ऊपर हमने काम किया, और ये जो वैल्यू लिया, वैल्यू को हमने नाम दिया इधर वैल्यू,
तो इधर ये वैल्यू का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू की जगह मैं उसको बाद में दिखाता हूँ, बट इधर आप नाम चेंज कर सकते हो, डिपार्टमेंट का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ ना, तो देखो डिपार्टमेंट एचआर वो ही चीज जो वैसे था, मतलब जो जो पीवट में था वो आपको अनपीवट होके आ गया। ठीक है, तो अगर आप इधर वैल्यू का नाम कुछ चेंज करके हेलो कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, इसका नाम भी हेलो करना पड़ेगा फिर। ठीक है, और इसको चेंज करके इसको रन करते हैं। देखो इसका नाम हेलो आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज है आप कुछ भी नाम रख सकते हो आपके मुताबिक। सब इसको फॉर के बाद जो भी डिपार्टमेंट है सेम एज इट इज आपको, अगर आपने देखो आप रो वाइज रो जाओ, पहले वाला जो डिपार्टमेंट है आपने डिपार्टमेंट लिया, तो डिपार्टमेंट को क्लब करने के लिए, क्योंकि आपका ये रो में क्रिएट हो रहा था, उसको आपने एक नाम दिया, उसको आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर पोजेस्ट कर दिया। और सेम क्या रहता है आपके पास, हेलो रहता है। ठीक है ना, तो हेलो को आपने नाम दिया और हेलो को लिख दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट सेकंड आपका वैल्यूज लेता है, और पहले आपका जो भी कॉलम, जितने भी रोज कॉलम्स रोज में ट्रांसफर होते हैं बाय डिफॉल्ट वो पहले लेता है। तो ये है अनपिवट का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये पीवट अनपिवट थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रक्चरिकल हो जाता है, और सभी जगह पर ये पीवट अनपिवट लागू भी नहीं होता। तो अब क्या करें, इसका एक इजी सोल्यूशन है, बहुत इजी सोल्यूशन। उसको हम केस स्टेटमेंट से हैंडल करते हैं। अब देखो आपने जो उधर किया ना, सेम चीज को अगर मैं इधर रन करता हूं, देखो मेरा सेम चीज आ गया, सेम चीज आ गया। तो मैंने कैसे किया, मैंने केस 1 किया, डिपार्टमेंट लिया। तो देखो मैं आपको अगर ये डेटा को इधर थोड़ा सा लाके दिखाता हूँ और रन करूं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, इसको इधर पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम dbo.csv आ गया मेरे पास, जो मेरे पास नॉर्मल डेटा है। तो मैंने क्या किया, जब मुझे डिपार्टमेंट में, मतलब मैं इसको रन करके समझाता हूँ, जब मुझे डिपार्टमेंट में एचआर मिलेगा, देन उसका जो सैलरी होगा, मैंने इधर ऑब्वियसली कॉलम का नाम दिया, जब उसका जो सैलरी होगा वो दे दो, और उसको मुझे बोलो एचआर सैलरी। सेम जैसे मेरे पास एडमिन आएगा, मुझे उसका सैलरी दे दो, मुझे को मुझे दे दो कि एडमिन सैलरी। सेम मुझे अगर ऐप ऊप्स सैलरी आया, अगर मुझे इधर डिपार्टमेंट में ऊप्स आया, तो मुझे इधर सैलरी दे दो, ऊप्स सैलरी बना के। और इधर अकाउंट दे दो, अकाउंट सैलरी बना के। फिनांस दे दो, फिनांस सैलरी बना के। सेम आपको क्या है ना कि जितने आपके पास पैरामीटर है उसको आपको लिखना पड़ेगा सेम एज इट इज। इधर भी देखो आपको जिसको जितने भी आपके पास रोज थे, जिसको आपको कॉलम बनाना है, आपको लिखना पड़ रहा था, इधर भी लिखना पड़ रहा था। तो सेम एज इट इज आपको भी इधर कंडीशन देना पड़ेगा सेम। तो अगर आप करते हो तो ये आता है। एक छोटा सा ट्विक मैं अभी करता हूं, देखो तो आपका पूरा चीज एक सेम एज इट इज पिवट की तरह आ जाएगा। मैंने डिपार्टमेंट लिया, कॉमा दिया। अब देखो मैंने क्या किया, इधर सम यूज किया, सभी में सम यूज किया, राइट। तो सम अगर एग्रीगेशन के साथ हम ऐसे अगर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय देना पड़ता है। तो मैंने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया, और ये सारे चीज कंडीशन के बेसिस पे अगर मेरे सम हो गए हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास सेम एज इट इज जो हम उधर कर रहे थे डिपार्टमेंट के बेसिस पे वो आ गया। उस पे हम इधर नाम लिखे थे या फिर डेट लिए थे। आप अगर चेंज करके इधर डेट भी कर देते हो, कुछ भी कर देते हो तो होगा। और इसका एक बेनिफिट क्या है पता है, मान के चलो आप देखना चाहते हो कि एचआर का सैलरी भी देखना, मतलब आई मीन टू से सम भी सैलरी का देखना चाहते हो, और ये भी देखना चाहते हो कि एचआर का अकाउंट कितना है, तो वो भी पॉसिबल है, जो कि नॉर्मल पीवर्ड में पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों एग्रीगेशन फंक्शन के साथ नहीं कर पाओगे, बट इधर आप दोनों एग्रीगेशन फंक्शन के साथ कर पाओगे। तो जो कि देखते हैं हम, देखो इधर मैंने डिपार्टमेंट लिया, मैंने सम किया एचआर सैलरी का, फिर सम किया एचआर काउंट का कि कितना काउंट है। ठीक है, और मैंने सेम किया कि अगर मेरे पास एडमिन है तो मुझे सैलरी दे दो और एडमिन सैलरी कर दो। सेम अगर मेरे पास डिपार्टमेंट हुआ तो मुझे एडमिन दे दो और देन एक कर दो। अगर मुझे एक मिला तो उसको काउंट एक दे दो और एंड कर दो। और मैं अगर इसको देखो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया, और अगर मैं इसको रन करता हूं ना, देखो मुझे सैलरी भी मिल रहा है, काउंट भी मिल रहा है, जो कि नॉर्मल पिवट फंक्शन के द्वारा वो इम्पॉसिबल था। तो ये एक चीज होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि आपने तो पिवट मतलब पिवट का इजी वे दिखा दिया, अभी अनपिवट के दिखा दीजिए, वो भी है। उसके लिए मैंने अभी *#3 को अभी रन किया, तो मेरे पास ये कॉलम है, सॉरी ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल को अभी मुझे अनपिवट करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है।
सिर्फ आप थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम करेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट नेम करेंगे क्योंकि फर्स्ट नेम हमारा पहला कॉलम है। क्या करेंगे, एक देखो उसका तो एक नाम चाहिए, राइट, कि नो क्योंकि ये एचआर है, राइट, एचआर है, एडमिन है, तो अभी हमको ना एक एक रो को एक एक कॉलम के ऊपर पहले पहले काम करना होगा, और स्पेसिफिक डेटा लेने के बाद फिर एक एक करके नीचे हम क्लब करते रहेंगे। तो सेम होता रहेगा क्योंकि आपका ये अभी क्या रो है, तो अब अगर एचआर को इतना, आप एचआर के जितने भी कॉलम से देखो, फिर एडमिन के जितने कॉलम से नीचे क्लब करो, उप्स को ऐसे क्लब करो, अकाउंट्स को क्लब करो, फिनेंस को क्लब करो। तो ये सही होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नेम लिया और मैंने एचआर लिया, और यूनियन का आपको पता ही है कि कॉलम नेम, कॉलम हेडिंग थोड़ा एक होना चाहिए, और अगर उधर एक टेबल में अगर 3 कॉलम्स है, सेकंड टेबल थर्ड टेबल जैसे भी आप क्लब करोगे, ज्वाइन करोगे, सेम अमाउंट ऑफ रोज या कॉलम्स, नॉट रोज, कॉलम्स रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, उसका नाम दिया मैंने डिपार्टमेंट, ठीक है, और मैंने क्या किया, एचआर लिया, ठीक है, एचआर को एज ए वैल्यू किया क्योंकि एचआर के अंदर ही डेटा है मेरे, ठीक है। और ये जो जितने भी, अगर मैं इसको अभी रन करूं आपको समझ में आएगा, सॉरी, देखो मेरे पास क्या आया कि जितनी बार ये वैल्यूज रन हुए, इसने सारे को एचआर में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो सेम एज इट इज, अगर मैं फर्स्ट एडमिन को भी ऐसे रन करूं, तो ये क्या करेगा, इसको भी आप इसको भी ये एडमिन में, मतलब जितने मेरे पास वैल्यू है उसको ये एडमिन में तब्दील कर देगा, सेम इसको भी, सेम थर्ड को भी, सेम फोर्थ को भी। और ये सारे को अगर हम यूनियन ऑल करके चलाएं, ठीक है, यूनियन ऑल करके चलाए, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा, जो कि आपका इधर भी आ रहा था, किधर का, इधर भी आपका सेम रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, देखो, ठीक है, सेम रिजल्ट आपका आ रहा था, ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है, सेम रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है। आई थिंक दोनों रन हो गए, सॉरी। हाँ, अगर आप इसको रन करोगे ना, तो देखो ये वाला भी रिजल्ट सेम है, और अगर आप नीचे भी जाओगे, नीचे वाला भी आपके रिजल्ट सेम है। तो मेरे मुताबिक ये थोड़ा इजी रहता है लोगों को समझना और करना, क्योंकि पीवट अनपिवट सब जगह यूज नहीं होता, सब फंक्शनलिटी नहीं होते, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि आपको बाउंडेड कर देता है कि आपको एक फंक्शन यूज करना है, या फिर आप थोड़ा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पीवट अनपिवट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो थोड़ा एक बार देख लीजिए वीडियो और प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और अगर कुछ बताना चाहते तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको रिवर्ट बैक करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी जिसको एसक्यूएल सीखना है वो सीख पाए। मैं आशा करता हूँ मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट।